हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञान कोश फेसबुक पेज पर इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ करंट अफेयर्स। बात करते हैं सबसे पहले, आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न यही है आप सभी के लिए। तो आज का जो दिन है वो है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है वो आज के दिन यानी कि 12 फरवरी को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी कि जो एनपीसी है, एनपीसी के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। अब इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी, गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और दक्षता का प्रचार प्रसार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहां से देखिएगा, ये एनपीसी के द्वारा इसे मनाया जाता है। तो एनपीसी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एनपीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। इसका गठन कब हुआ था? 1958 में, और 1958 में इसका गठन उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन है? गुरु प्रसाद महापात्र। और महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार झा। तो इस प्रकार से आज के दिवस से संबंधित पहले पूरी जानकारी हमने पढ़ ली है। अब एक एक करके प्रश्नों में हम चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न है कि संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। अब इस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? क्योंकि ये जो संयुक्त अरब अमीरात का जो यान है, अंतरिक्ष यान है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम है होप, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका यहां से सही रहेगा। अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी कि इस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? होप। ये यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? तो ये 5वां देश बना है। इससे पहले चौथा देश बना था भारत और अब 5वां देश बना है यूएई। और इसके द्वारा वैज्ञानिक जो है वो ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन कर सकते हैं। जो वायुमंडल का अध्ययन होगा वो इसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी है। उसके बाद इस मिशन के बारे में देखिए। ये मिशन जो है ये इस अंतरिक्ष यान ने 7 महीने पहले पृथ्वी को छोड़ा था, यानी कि 7 महीने पहले ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर हुआ था। और पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने के बाद अब इसने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। अब ये जो है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का परमाणु अंतरिक्ष में कैसे कार्य करता है, इसका निरीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष यान इसके साथ 3 उपकरणों को ले जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मंडल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मंगल ग्रह के वायुमंडल में आ गए हैं, जो कि मंगल के प्रचुर जल के अवशेष भी हैं। तो ये सारी जानकारियां इसके द्वारा हमें पता चली है। यह यान जो है मंगल ग्रह की हाई रेजोल्यूशन यानी कि जो पूर्ण डिस्क छवियां हैं, जो पूर्ण डिस्क फोटोज हैं, जो हाई रेजोल्यूशन के साथ में फोटोज खींची जाएगी वो अपने साथ में लेके आएगा। तो ये सारी बातें हमने मिशन के बारे में पढ़ ली है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 2 आप सभी के सामने है कि एसीआई वर्ल्ड वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड किसने जीता? वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन ए पर जो लिखा है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसने अब ये वॉइस ऑफ कस्टमर्स अवार्ड जीता है। इसके बारे में थोड़ी जानकारियां पढ़ते हैं। तो चलिए इस जानकारियों की तरफ पढ़ते हैं। ये बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने जीता है। अब बात करें हम कि बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दूसरा नाम क्या है? तो इसका वास्तविक नाम तो है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इसका वास्तविक नाम है। और जैसे कि यहां हमने पढ़ा एसीआई वर्ल्ड्स, तो एसीआई की फुल फॉर्म क्या है? एसीआई की फुल फॉर्म है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ी है। लेकिन केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ये अवार्ड जीता है। तो इसके बारे में हम 1-2 प्रश्न पढ़ते हैं। जैसे कि ये कहां पे स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है। बात करते हैं, ये बेंगलुरु में मुख्य रूप से देवनहल्ली क्षेत्र में स्थित है। और अगर हम बात करें कि ये कब शुरू किया गया था, तो ये 24 मई 2008 में शुरू किया गया था। तो ये जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है, साथ साथ में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी पढ़ ली है। उसके बाद अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 3 है
कि कर्नाटक राज्य का 31वां जिला कौन सा बना है। कर्नाटक राज्य का 31वां जिला कौन सा बना है। तो इससे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैं इस प्रश्न को इससे पहले करा चुका हूं। ये जब कराया था जब ये विधानसभा में पारित किया गया था, लेकिन अब इसे स्थापित कर दिया गया है। तो ये 31वां जो जिला बना है कर्नाटक राज्य का, वो बना है विजयनगर। और जैसा कि ऑप्शन बी पे लिखा है बेल्लारी क्षेत्र से अलग होकर के विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना है। और तीसरे ऑप्शन पे लिखा है होसपेट जो है वो विजयनगर जिले का मुख्य केंद्र रहेगा, यानी कि मुख्यालय रहेगा। तो तीनों ऑप्शन है जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद में बढ़िए देखिएगा कि इस जिले को बेल्लारी से अलग किया गया है और इस जिले में 6 तालुका होंगे और इसका मुख्यालय कहां पर होगा, तो इसका मुख्यालय होगा होसपेट में। तो ये सारी जानकारी हमने यहां से पढ़ी है। लेकिन देखिएगा ये कर्नाटक राज्य का 31वां जिला बना है, तो कुछ बातें कर्नाटक राज्य के बारे में भी पढ़नी चाहिए। जैसे कि कर्नाटक राज्य में जिले कितने हैं, अभी तक 30 थे, अब हो गए हैं 31। कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, वजुभाई वाला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, बीएस येदुरप्पा, जो कि भाजपा पार्टी से है। कर्नाटक राज्य में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, 75। कर्नाटक में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 225, यानी कि विधान परिषद की 75 और विधानसभा की सीटें जो है वो है 225। राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 28 सीटें हैं कर्नाटक में। तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर 4 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आता है कि भारतीय स्टेट बैंक में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया गया। देखिएगा भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने इस चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। तो ये अनुमान कितना लगाया है, ये अनुमान लगाया गया है 7% नकारात्मक, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एसबीआई ने, मैं पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि एसबीआई ने इससे पहले जो अनुमान लगाया था वो लगाया था 7.4% नकारात्मक, यानी कि 7.4% नकारात्मक इसके होने का अनुमान लगाया था। लेकिन अब उसमें सुधार करते हुए 7% नकारात्मक का अनुमान लगाया है। अब थोड़ी बातें और पढ़ते हैं, जैसे कि इससे पहले 7.4% का अनुमान लगाया था, अब इसे सुधार करके 7% कर दिया गया है। ये रिपोर्ट जो है ये एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग द्वारा जारी कर। देखिएगा एसबीआई के भी अंतर्गत एक विभाग आता है जिसका नाम है आर्थिक अनुसंधान विभाग। अब उसके द्वारा ही भारतीय स्टेट बैंक में वित्त वर्ष 2020-21 का अनुमान लगाया है। अब देखिएगा यहां से बातें जो पढ़ने की है वो ये है कि भारतीय स्टेट बैंक ने जारी किया है। तो भारतीय स्टेट बैंक के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें, जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 2 जून 1806 में करी गई थी, लेकिन 2 जून 1806 में इसकी स्थापना बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में करी गई थी। उसके बाद 15 अप्रैल 1840 में इसका नाम परिवर्तित करके बैंक ऑफ बॉम्बे कर दिया गया। उसके बाद 1 जुलाई 1843 में इसका नाम बदल के बैंक ऑफ मद्रास कर दिया गया। ऐसे ही धीरे धीरे इसका नाम परिवर्तित होता रहा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि इसके यानी कि चेयरमैन कौन है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिनेश कुमार खारा। तो ये सारी जानकारी हमने यहां से पढ़ ली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका पुरस्कार किसने जीता है, ये पुरस्कार जीता है रॉबर्ट इरविन, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही रहेगा। रॉबर्ट इरविन ने अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। तो ये जानकारी यहां से पढ़ी। उसके बाद बात करते हैं कि उन्होंने अपनी कौन सी फोटो के लिए जीता है। उन्होंने अपनी फोटो बुश फायर के लिए उन्हें इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। बात करते हैं कि इसमें इस फोटो में क्या है। तो इस फोटो में 2020 में जो विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर है उसकी तस्वीर को संजोया गया है और इस फोटो को कुल 55,486 वोट मिले हैं। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी मैं आप लोगों के लिए यहां से लेके आया हूं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि VLCC फेमिना मिस वर्ल्ड 2020 बनी है, कौन बनी है, आपके लिए प्रश्न है। और तो इस प्रश्न का आप लोगों ने जवाब देना है आंसर में। और इस महीने जो
पुरस्कार जीते हैं या इस पुस्तक को जीत पाए हैं, मैंने उनकी पोस्ट कर दी गई है पुस्तक, और इस जनवरी के जो विजेता है उनके नाम आप सभी के सामने हैं। और इनमें ध्यान रखिएगा, कल का प्रश्न के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं कि वोडाफोन आइडिया जो है कल के प्रश्न का उत्तर है, जिसमें कि अक्टूबर से दिसंबर 2020 में सबसे तेज 4G डाउनलोड और अपलोड गति मापी गई है। ये 5 विजेता हैं जिनकी मैंने पोस्ट कर दी गई है, जिसकी फोटो भी आपके सामने लगा दी गई है। 1-2 दिन में उनको बुक पहुंच जाएगी, और जैसे ही पहुंचती है वो अपनी फोटो को बुक के साथ में भेजिएगा, ताकि मैं अपने फेसबुक पेज और अपने यूट्यूब चैनल पर उनकी फोटोज भी लगाऊं। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रथम महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है। इसकी प्रथम महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है, तो अब देखिएगा यहां पर आपके लिए ये प्रश्न है, तो इसका आंसर आपके लिए होगा सुजैन क्लार्क, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका इसमें से प्रश्न सही होगा। उसके बाद उनके बारे में पढ़ते हैं कि वर्तमान में यूएस चैंबर की अध्यक्ष थी, वर्तमान में वो यूएस चैंबर की अध्यक्ष हैं, और उनकी नियुक्ति थॉमस जे होनोल्ड्यूज के स्थान पर हुई है। तो ये जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। जिसके बाद बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ कि किस बैंक ने अपनी फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी पर ब्याज दरों में संशोधन किया है। तो ऐसा कौन सा बैंक है जिसने अपनी फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी पर ब्याज दरों में संशोधन किया है, तो वो बना है अब कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने अब अपनी जो फिक्स डिपॉजिट दरें हैं उनमें सुधार किया है, संशोधन किया है। इसमें बात करते हैं कि जो 7 से 30 दिनों की ब्याज दर है वो 2.5% है, 31 से 90 दिनों के लिए 2.75%, 90 दिनों से यानी कि 3 महीने से 6 महीने तक की ब्याज दर 3.2% है, और 6 महीने से ज्यादा लेकिन 1 वर्ष से कम की ब्याज दर के लिए किया गया है 4.4%। तो ये इसमें सुधार किया गया है। अब ये कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2003 में। इसका मुख्यालय कहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके संस्थापक कौन थे, उदय कोटक, जो कि वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ भी उदय कोटक ही है। और इसके चेयरमैन की अगर हम बात करें तो प्रकाश आप्टे जो हैं वे वर्तमान में कोटक महिंद्रा के चेयरमैन भी हैं। तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ ली है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पे है कि किस विभाग ने श्रमिकों के लिए नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। किस विभाग ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये कौन सा विभाग बना है, ये बना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही रहेगा। यहां से जानकारी पढ़ते हैं कि इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किया है, लेकिन परिषद का नाम पूछे तो सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, जैसा कि नाम से ही है कि नौकरी पोर्टल यानी कि श्रमिकों की नौकरी खोजने में मदद करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये सारी जानकारियां हमने यहां से पढ़ ली है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ यानी कि 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि केरल का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया। तो केरल का जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो कब शुरू किया गया, वो 2 दिन पहले यानी कि 10 फरवरी को ही ये अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया था। तो पूरी जानकारी इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें 30 से अधिक देशों के लगभग 80 फिल्मों को दिखाया जाएगा। उद्घाटन फिल्म कौन सी बनी है, क्वो वादिश आइदा, जो कि बोस्निया की फिल्म है। और इसका आयोजन इस फिल्म अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है 17 से 21 फरवरी तक एर्नाकुलम में किया जाएगा, 23 से 27 फरवरी तक थालासेरी में, और 1 मार्च से 5 मार्च तक पलक्कड़ में इसका आयोजन किया जाएगा। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि किस राज्य में विश्व का सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज करी गई। किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज करी गई है, तो ये राज्य है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका यहां से सही होगा। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका रॉक शेल्टर में, मध्य प्रदेश के भी भीमबेटका रॉक शेल्टर में इसका खोज करी गई है। भारत के एकमात्र जीवाश्म डिकिंसोनिया की खोज की गई है, लगभग 570 मिलियन वर्ष ये पुराना है। तो इसके बारे में ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स की सीरीज पसंद आ रही होगी, और अगर आपको पसंद आ रही है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहे, इसी प्रकार से
पीडीएफ्स मिलते रहे। पीडीएफ के लिए आप ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।